ईरान और अमेरिका आज हॉर्मुज की लहरों पर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। अमेरिकी युद्धपोत नाकेबंदी करने के लिए जाल बिछा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पूरी दादागिरी दिखाते हुए दुनिया की नसों को दबाने की तैयारी कर ली है। लेकिन रुकिए, जब दुनिया इन दो दिग्गजों की खींचतान को देख रही थी, तब हिंद महासागर के इस पार कुछ ऐसा हो चुका था जिसने गुपचुप तरीके से पूरी दुनिया का पावर बैलेंस ही बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि जब सुपर पावर आपस में उलझे हों, तब शांत बैठा कोई खिलाड़ी अगर अपनी म्यान से एक ऐसा तीर निकाल ले जिसके सामने दुनिया का कोई भी सुरक्षा कवच सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन जाए, तो क्या होता है? ये सस्पेंस अब खुलने वाला है, क्योंकि भारत ने चुपके से वो कर दिखाया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक की रातों की नींद हराम कर दी है। आज हम उस रात से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो 2026 की इस बदलती दुनिया में भारत को एक ऐसे एलीट क्लब का राजा बना चुका है जहां जाने का सपना रूस और चीन भी देखते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें मिसाइल तकनीक के उस नए बादशाह पर टिकी हैं जिसे शौर्य NG कहा जा रहा है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि ये भारत का वो नया ब्रह्मास्त्र है जिसने हाइपरसोनिक रेस में भारत का झंडा सबसे ऊपर गाड़ दिया है। अब तक आपने ब्रह्मोस के चर्चे सुने होंगे, लेकिन ये नया खिलाड़ी ब्रह्मोस से भी कई कदम आगे निकल चुका है। एक ऐसी मिसाइल जो पलक झपकते ही दुश्मन के घर में घुसकर उसे खत्म कर दे और किसी भी रडार या डिफेंस सिस्टम को भनक तक न लगे। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। शौर्य NG की रफ्तार, इसकी मारक क्षमता और इसकी हवा में गुलाटी मारने की जो गजब की ताकत है, वो इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों की लिस्ट में नंबर 1 पर खड़ा करती है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई अमेरिका का थार्ड या रूस का S-400 इसके सामने फेल हो जाएंगे? इसका जवाब इस पूरी कहानी के अगले हिस्से में छिपा है। चलिए अब इस खेल को जरा गहराई से समझते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हाइपरसोनिक होना इतनी बड़ी बात क्यों है? तो सुनिए, जब कोई चीज आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेजी से चलती है तो उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। लेकिन हमारा शौर्य NG तो आवाज की रफ्तार से भी करीब 7.5 गुना ज्यादा तेज, यानी 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि अगर दुश्मन को पता भी चल जाए कि मिसाइल आ रही है, तो भी उसके पास संभलने के लिए 1 सेकंड का भी वक्त नहीं होगा। अगर सरल भाषा में कहें तो दिल्ली से मुंबई की दूरी ये मिसाइल मात्र 10 मिनट के अंदर तय कर लेगी। ये सिर्फ स्पीड नहीं है, ये दुश्मन के दिमाग के साथ खेलने वाला एक साइकोलॉजिकल दबाव है। इसी वजह से दुनिया के बड़े बड़े देश अब भारत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हर किसी के बस की बात नहीं है। अब बात करते हैं शौर्य NG के उस फीचर की जिसने चीन के पसीने छुड़ा दिए हैं। चीन के पास अपनी DF-17 मिसाइल है जिस पर वो बहुत नाज करता था, लेकिन भारत की शौर्य NG सीधे तौर पर उसी DF-17 का जवाब है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपनी उड़ान के आखिरी चरण में ऐसी कलाबाजियां और गुलाटियां मारती है कि दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर इसके रास्ते का अंदाजा नहीं लगा सकता। इसे अंग्रेजी में मैन्यूवरेबिलिटी कहते हैं। जब मिसाइल सीधी रेखा में नहीं चलती और सांप की तरह रास्ता बदलती है, तो दुश्मन का डिफेंस सिस्टम उसे ट्रैक ही नहीं कर पाता। मतलब साफ है, अगर दुश्मन ने S-400 जैसा महंगा सिस्टम भी लगा रखा है, तो शौर्य NG उसे चकमा देकर उसके ठीक बगल से निकल जाएगी और अपने टारगेट को उड़ा देगी। ये काबिलियत भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल करती है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक का इतना सटीक कंट्रोल है। अब जरा इसकी तुलना भारत की अपनी ही सबसे मशहूर मिसाइल ब्रह्मोस से करते हैं। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रफ्तार करीब 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो भी अपने आप में एक बवाल चीज है, लेकिन शौर्य NG उससे 3 गुना ज्यादा तेज है। ब्रह्मोस जहां कम ऊंचाई पर उड़ती है, वहीं शौर्य NG अंतरिक्ष की दहलीज तक जाकर वापस नीचे आती है और हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करती है। ब्रह्मोस की रेंज करीब 500 से 800 किलोमीटर तक है, लेकिन शौर्य NG की रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, शौर्य NG एक कनस्तर बेस्ड मिसाइल है। इसका मतलब है कि इसे किसी भी ट्रक या मोबाइल लॉन्चर से कहीं भी ले जाकर लॉन्च किया जा सकता है। इसे लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है और जब जरूरत पड़े तो बस एक बटन दबाते ही यह आसमान का सीना चीरने के लिए तैयार हो जाती है। इस मिसाइल का नाम शौर्य रखा जाना भी इत्तेफाक नहीं है। ये भारत के उस अटूट साहस का प्रतीक है जो अब सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रामक होने की ताकत भी रखता है।
साल 2026 का यह दौर देख रहा है कि भारत अब किसी भी देश के आगे हाथ नहीं फैला रहा, बल्कि खुद अपनी टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है। शौर्य एनजी को डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इतनी बारीकी से डिजाइन किया है कि इसका रडार सिग्नेचर बहुत कम है। मतलब ये कि रडार की स्क्रीन पर यह एक छोटे पक्षी जैसा दिखेगा या शायद दिखेगा ही नहीं। जब तक दुश्मन को समझ आएगा कि ये कोई परिंदा नहीं बल्कि मौत की रफ्तार वाली मिसाइल है, तब तक खेल खत्म हो चुका होगा। यही वो खौफ है जो आज सीमा पार बैठे विरोधियों की आंखों में साफ देखा जा सकता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और खास बात है जिसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कहते हैं। शौर्य एनर्जी इसी सिद्धांत पर काम करती है। इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि इसे लॉन्च करने से पहले घंटों तक ईंधन भरने की टेंशन नहीं है। ये रेडी टू फायर मोड में हमेशा रहती है। जब ये मिसाइल अपने ऊपरी वायुमंडल में पहुंचती है तो इसका वॉरहेड अलग हो जाता है और फिर शुरू होता है मौत का वो नाच जो दुनिया के किसी भी रडार के बस के बाहर है। ये वॉरहेड हवा के दबाव का इस्तेमाल करके समुद्र की लहरों की तरह ऊपर नीचे होता हुआ आगे बढ़ता है। आप खुद सोचिए, एक ऐसी चीज जो 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हो और साथ में अपना रास्ता भी बदल रही हो, उसे रोकने की हिम्मत किसकी होगी? अमेरिका के सबसे एडवांस्ड पैट्रियट और थर्ड सिस्टम भी इसके सामने एक खिलौने की तरह लगेंगे। भारत का यह कदम रणनीतिक रूप से बहुत बड़ा है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि कैसे पड़ोसी देश अपनी मिसाइल ताकत बढ़ा रहे थे, लेकिन शौर्य एनजी ने उस पूरी बढ़त को एक झटके में खत्म कर दिया है। ये मिसाइल सिर्फ जमीन से जमीन पर ही नहीं, बल्कि इसे भविष्य में पनडुब्बियों से भी लॉन्च करने की तैयारी है। जरा सोचिए, समुद्र की गहराई से अचानक एक ऐसी मिसाइल निकले जो पलक झपकते ही दुश्मन के नौसैनिक अड्डों को तबाह कर दे। ये वो पावर है जो भारत को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाती है। यानी अब हिंद महासागर में कोई भी पत्ता भारत की मर्जी के बिना नहीं हिल पाएगा। होर्मुज में भले ही अमेरिका और ईरान की जंग के बादल मंडरा रहे हों, लेकिन भारत ने अपनी मिसाइल तकनीक से एक ऐसा घेरा बना लिया है कि कोई भी आफत भारत की तरफ रुख करने से पहले 1000 बार सोचेगी। इस मिसाइल के पीछे की रिसर्च और मेहनत की कहानी भी कम रोमांचक नहीं है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इसके इंजन से लेकर इसके नेविगेशन सिस्टम तक सब कुछ भारत में ही बनाया है। इसमें स्वदेशी नेविक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जो भारत का अपना जीपीएस है। इसका मतलब है कि युद्ध के समय अगर अमेरिका अपना जीपीएस बंद भी कर दे तो भी हमारी शौर्य एनजी अपना रास्ता नहीं भूलेगी। वो सीधे अपने निशाने पर जाकर गिरेगी। ये आत्मनिर्भरता ही आज के भारत की सबसे बड़ी पहचान है। हम अब किसी विदेशी कंपनी के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पर निर्भर नहीं है। हमारी मिसाइल का दिमाग भी हिंदुस्तानी है और उसका वार भी हिंदुस्तानी है। यह राष्ट्रवादी गौरव की वो पराकाष्ठा है जिसे देखकर आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शौर्य एनजी की एक और बड़ी ताकत है इसकी सटीकता। इसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी कहते हैं। यानी 1000 किलोमीटर दूर बैठकर भी अगर आपको किसी बिल्डिंग की एक खास खिड़की को निशाना बनाना है तो यह मिसाइल वहीं जाकर टकराएगी। इसकी गलती की गुंजाइश लगभग शून्य है। ये इतनी सटीक है क्योंकि इसमें लेजर, जायरोस्कोप और आधुनिक कंप्यूटर लगे हैं जो हर मिलीसेकंड में इसकी दिशा को चेक करते रहते हैं। ये काबिलियत भारत को उन सर्जिकल स्ट्राइक वाली क्षमताओं में कई गुना आगे ले जाती है जो हमने पिछले सालों में देखी हैं। अब दुश्मन को यह डर सताएगा कि अगर उसने कोई हिमाकत की तो उसका जवाब इतना तेज और इतना सटीक होगा कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 2026 में ही भारत ने इसे इतना प्रमोट क्यों किया? इसका कारण है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। दुनिया दो गुटों में बंट रही है। एक तरफ पश्चिम है और दूसरी तरफ रूस चीन का गठबंधन। ऐसे में भारत ने एक तीसरा रास्ता चुना है, शक्तिशाली और स्वतंत्र भारत का रास्ता। शौर्य एनजी जैसी मिसाइलें ये सुनिश्चित करती हैं कि भारत को किसी भी गुट में शामिल होने के लिए मजबूर न किया जा सके। ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की ढाल है। जब हमारे पास ऐसा ब्रह्मास्त्र हो जिसे कोई रोक नहीं सकता, तो दुनिया के बड़े बड़े देश भी हमसे बराबरी के स्तर पर बात करने को मजबूर होते हैं। ये मिसाइल सिर्फ जंग जीतने के लिए नहीं है, बल्कि ये जंग को रोकने के लिए है। क्योंकि जब दुश्मन को पता होता है कि सामने वाले के पास शौर्य जैसा हथियार है, तो वो हमला करने की जरूरत नहीं करता। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हाइपरसोनिक तकनीक के मेल ने युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। पुराने जमाने में तोपें और टैंक युद्ध का फैसला करते थे, फिर फाइटर जेट्स का दौर आया, लेकिन अब ये मिसाइलों का दौर है।
और इस दौर में वही जीतेगा जिसकी मिसाइल सबसे तेज होगी। शौर्य एनजी के आने से भारत ने उस क्लब में अपनी कुर्सी पक्की कर ली है जिसमें पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन हुआ करते थे। लेकिन भारत की तकनीक इन तीनों से कुछ मामलों में बेहतर है, खासकर इसकी लागत और इसके रख रखाव के मामले में। ये मिसाइल भारतीय सेना की उस ताकत को बढ़ाती है जो पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान और समुद्र से लेकर जंगलों तक हर जगह तैनात है। हमें यह भी समझना होगा कि शौर्य एनजी का आना भारत के स्पेस प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम के बीच के शानदार तालमेल का नतीजा है। जो टेक्नोलॉजी हम सैटेलाइट लॉन्च करने में इस्तेमाल करते हैं, उसी का एक बेहद घातक वर्जन इस मिसाइल में इस्तेमाल हुआ है। ये मिसाइल जब लॉन्च होती है तो इसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई देती है, जो दुश्मन के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं होती। इसके बूस्टर इंजन इतनी ताकत पैदा करते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए पल भर में बादलों के पार निकल जाती है। ये नजारा जितना देखने में शानदार है, दुश्मन के लिए उतना ही खतरनाक। आज के इस माहौल में जहां दुनिया के अलग अलग कोनों में अशांति है, भारत की ये मजबूती बहुत जरूरी है। शौर्य एनजी जैसी मिसाइलें हमें भरोसा दिलाती हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। ये मिसाइल हमारे उन वीर जवानों को भी एक मानसिक बढ़त देती है जो सरहद पर तैनात हैं। उन्हें पता है कि उनके पीछे एक ऐसा सिस्टम खड़ा है जो किसी भी बड़े खतरे को रास्ते में ही खत्म करने की ताकत रखता है। ये भारत की शांति की नीति का ही एक हिस्सा है, क्योंकि शांति तभी बनी रहती है जब आप शक्तिशाली हों। एक कमजोर की शांति को दुनिया कायरता समझती है, लेकिन एक शक्तिशाली की शांति को दुनिया सम्मान देती है। शौर्य एनजी ने भारत को वो सम्मान दिलाया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सस्पेंस तो यहां शुरू होता है। क्या भारत शौर्य एनजी के बाद कुछ और भी बड़ा प्लान कर रहा है? अफवाहें तो ये भी हैं कि इसका एक अगला वर्जन, जो कि 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा, उस पर भी काम शुरू हो चुका है। जरा सोचिए, अगर 9,000 की स्पीड ने ही दुनिया को हिला दिया है, तो 15,000 की स्पीड क्या करेगी? क्या वो मिसाइल होगी या फिर कोई ऐसा अदृश्य साया जो पल भर में इतिहास बदल देगा? भारत के वैज्ञानिकों की इस चुप्पी के पीछे जरूर कोई बड़ा तूफान छिपा है, और यही वो सस्पेंस है जो आज हर देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों को परेशान कर रहा है। वो जानते हैं कि भारत जो दिखाता है उससे कहीं ज्यादा वो छुपा कर रखता है। शौर्य एनजी की कहानी सिर्फ धातु और बारूद की कहानी नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के उस विश्वास की कहानी है कि हम अब किसी से कम नहीं हैं। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मेड इन इंडिया का मतलब सिर्फ खिलौने या कपड़े नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं। ये मिसाइल हमारे भविष्य की नींव है। ये सुनिश्चित करती है कि 2026 और उसके बाद का समय भारत का होगा। अब दुनिया को तय करना है कि वो भारत के इस बढ़ते कदम के साथ चलना चाहती है या फिर इस सुनामी के सामने टिकने की कोशिश करना चाहती है। वैसे इतिहास गवाह है, जब जब भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, दुनिया ने हमेशा झुककर सलाम किया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बात है, भारत ने कभी भी अपनी इस ताकत का ढिंढोरा नहीं पीटा। हमने चुपचाप परीक्षण किए, चुपचाप इसे अपनी सेना में शामिल किया, और दुनिया को तब पता चला जब ये मिसाइल पूरी तरह से तैनात हो गई। ये साइलेंट किलर वाली इमेज ही भारत को सबसे अलग बनाती है। हम शोर नहीं मचाते, हमारे नतीजे शोर मचाते हैं। शौर्य एनजी का हर एक सफल परीक्षण उन लोगों के गाल पर तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी अपनी खुद की हाइपरसोनिक तकनीक विकसित नहीं कर पाएगा। आज भारत न सिर्फ इसे बना चुका है, बल्कि इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइल में तब्दील कर चुका है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक मिसाइल ने पूरी दुनिया की बिसात बदल दी है। ईरान और अमेरिका भले ही अपनी लड़ाई में उलझे रहें, लेकिन भारत ने अपनी म्यान से वो तीर निकाल लिया है जो भविष्य के हर युद्ध का फैसला करेगा। शौर्य एनजी की ये रफ्तार और इसकी गुलाटी मारने की कला सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार नहीं है, बल्कि ये नए भारत की नई दहाड़ है। अब दुश्मन चाहे जितनी भी नाकेबंदी कर ले, चाहे जितनी भी दादागिरी दिखा ले, भारत के इस ब्रह्मास्त्र के सामने सब फेल है। ये तो बस शुरुआत है। अभी तो भारत की झोली में ऐसे कई और राज दफन हैं जो आने वाले समय में एक एक करके सामने आएंगे। क्या आपको लगता है कि शौर्य एनजी के आने के बाद अब कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत करेगा? या फिर आपको लगता है कि चीन अब अपनी मिसाइलों को कचरे के डिब्बे में डालने की तैयारी कर रहा होगा? भारत की इस अविश्वसनीय ताकत पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर भारतीय को अपनी इस ताकत पर गर्व हो सके, क्योंकि ये सिर्फ एक मिसाइल की कहानी नहीं,
ये आपकी और हमारी सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि शौर्य एनजी के साथ साथ भारत ने अंतरिक्ष में एक ऐसा किलर सैटेलाइट तैनात कर दिया है जो बिना किसी मिसाइल के ही दुश्मन के हथियारों को जाम कर सकता है? क्या है वो सीक्रेट प्रोजेक्ट और कैसे भारत अब अंतरिक्ष का भी सुपर पावर बनने की राह पर है? इस राज से पर्दा उठेगा हमारे अगले वीडियो में।